आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर किया जाएगा। हम समाज को टूटने नहीं देंगे। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बिहारी टार्जन राजा यादव ने सपा की सदस्यता ली है और 2027 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव ने राजा यादव को सम्मानित कर चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी। बलिया से सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रोड शो किया। राहुल ने वोटर लिस्ट रिवीजन को गरीबों का वोट छीनने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम संविधान की रक्षा करना है, न कि बीजेपी के लिए काम करना। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट अब तक नहीं मिली और वहां चुनाव चोरी हुआ है। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना वडोदरा आणंद को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश में ढह गया। हादसे में 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जैसे पाकिस्तान का पानी पी लिया हो, हर अच्छे काम का विरोध करता है। राम मंदिर बना तब भी विरोध किया गया, एक्सप्रेस वे बना तब भी विरोध किया गया। राजभर ने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बिहार वोटर लिस्ट समीक्षा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सूची में बीएलओ गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे वोटर लिस्ट विवादों में है। अगर बीएलओ बदल दिए जाएं तो यह गड़बड़ी खुद खत्म हो जाएगी। निषाद ने निष्पक्षता की मांग की। लखनऊ में मंत्री नंदगोपाल नंदी का दूसरा लेटर बम सामने आया है। उन्होंने स्मार्टफोन की जगह टैबलेट खरीद पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 लाख छात्रों को फोन देने का निर्णय हुआ था, लेकिन 5 महीने बाद टैबलेट खरीद का प्रस्ताव आया, जिससे 3100 करोड़ का बजट लैप्स हो गया। नंदी ने अफसरशाही पर भी तीखा हमला बोला। लीडा के मास्टर प्लान में बदलाव और फूजी सिल्वर टैग को बैक डेट से सब्सिडी देने पर सवाल उठाए। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मंत्री नंदगोपाल नंदी के लेटर बम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अधिकारियों से परेशान रह रहा हूं और मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है। नंदी की पीड़ा बिल्कुल सही है। अफसरशाही सरकार पर हावी रहती है। मछुआ कल्याण की फाइलें महीनों घुमाई जाती हैं और जब पैसा रिलीज होता है तब तक उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। ऐसे अफसर सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह बिहार को बदनाम करने की साजिश है। बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए के साथ खड़ी है। एटा में समाजवादी पार्टी का आज प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन और जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी को हाउस अरेस्ट किया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी। बुद्ध प्रतिमा के 3 बार टूटने को लेकर यह प्रदर्शन होना था। पुलिस ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा है। धरने का नेतृत्व रामजी लाल सुमन करने वाले थे। पटना में मतदाता सूची समीक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गरीबों और करोड़ों वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बिहार बंद बुलाया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रथ पर सवार होकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, जिन्हें विधानसभा के पास रोक दिया गया। दोनों नेता चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले थे। इस दौरान पटना की सड़कों पर आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में उतरे। दिल्ली में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार घट रही और लोग अब उसे पार्टी मानने लगे हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों को लाने का काम बीजेपी ने ही किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही पूरी तरह हावी है। पटना में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में जनादेश छीना गया और अब बिहार में मताधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि तरीका नया है लेकिन साजिश पुरानी। राहुल ने जोर देकर कहा कि हम संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करेंगे और जनहित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।
एनआईए अदालत ने उसकी हिरासत में 13 अगस्त तक की बढ़ोतरी की है। तहब्बुर राणा पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है और उस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेरठ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट को लेकर आखिर दिक्कत क्या है, नाम बताने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोविल ने पूछा कि नाम या जाति बताने में शर्म कैसी और क्यों। दिल्ली में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने छांगुर बाबा मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद गिराए गए और अब एजेंडा के आधार पर कार्रवाई हो रही। अजय राय ने दावा किया कि छांगुर बाबा को फंसाया गया है और चिन्हित कर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो निंदनीय है। मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान विरोधी है और विपक्ष आरक्षण खत्म करने का झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष की हवा निकाल दी। बिहार में भी इंडिया गठबंधन चारों खाने चित्त होगा। मौर्य ने कहा कि घुसपैठिए वोटर नहीं होने चाहिए। दिल्ली में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। इमरान ने आरोप लगाया कि नाम के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। प्रयागराज में यूपी पीसीएस जेमेंस की परीक्षा में 50 कॉपियां बदलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट में आयोग की सीलबंद रिपोर्ट खोली गई, जो 3 जुलाई को पेश की गई थी। यूपी पीएससी की ओर से अधिवक्ता निश्चित यादव उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 हफ्ते में एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला था। थानों में माफिया दलाली करते थे। अखिलेश यादव की पक्की नौकरी की बात को झूठा बताते हुए उन्होंने डपोर संखर बताया। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन को अखिलेश ने खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में यूपी औद्योगिक विकास में अग्रणी बना, सबसे ज्यादा मोबाइल यहीं बन रहे। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मतदाता सूची शुद्ध और पारदर्शी होगी तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले वन आच्छादन घट रहा था, लेकिन बीते 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 204 करोड़ वृक्षारोपण कर वन आच्छादन बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यूपी वृक्षारोपण अभियान में देश में सबसे आगे है। यह भविष्य को सुरक्षित करने का अभियान है। कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा।